तो इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? तो पहली लाइन में लिख दिया गया कि धर्म प्रोजित केतवो अत्र निर्मत्सराणाम सताम। जो बिल्कुल अगर नित निर्मत्सर हो गया हो ना, वो निर्मत्सर व्यक्ति अगर इस कथा को सुने तो इस कथा को सुनने से वो कथा उसके भीतर बैठ जाती है। देखो, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं, हाँ कथा जिस दिन अंदर बैठ गई ना वो सबसे बड़ी बात है। तो जो निर्मत्सर हो गया हो उस निर्मत्सर व्यक्ति की भीतरी कथा जल्दी भीतर बैठती है। अब आप कहेंगे महाराज ये निर्मत्सर क्या होता है? तो देखिए, एक होता है मत्सर और दूसरा होता है मच्छर। तो मत्सर किसे कहते हैं? और मच्छर जो बाहर से काटता है। मच्छर का क्या काम है? जो बाहर से काटता है। और मत्सर का काम होता है ये भीतर से काटता है। पर बाहर वाले मच्छर को भगाने के लिए आप अगरबत्ती का उपयोग कर सकते हो, थोड़ा धुआं करके भी उस मच्छर को भगा सकते हो, ऑल आउट लगा सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन ये भीतर का जो मच्छर है ना, ये मच्छर कब काटना चालू हो जाए? जब आप दूसरों की प्रगति देखकर थोड़ी आपके भीतर अगर जलन होने लग जाए ना, तो समझ लेना ये मच्छर भीतर से काटना चालू हो गया है। और ये जो भीतर का मच्छर है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और जब ये भीतर का मच्छर जिसको काटता है ना, वो इस कथा को सुनने का अधिकारी नहीं है। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए पहले निर्मत्सर हो जाओ। किसी अगर व्यक्ति की उन्नति देखकर अगर आपके मन में अगर ऐसा भाव आ जाए कि वाह वाह, भगवान ने जैसी कृपा इस पर की है वैसी कृपा ठाकुर जी हम पर भी करें, तो भगवान की कृपा हो जाए। अगर ऐसा भाव जिस दिन मन में आ गया ना, तो समझ लेना आप निर्मत्सर हो गए, निर्मत्सर आप हो गए हो। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं होता है, पर पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हो जाता है। भाव से बोलो ना एक बार। पड़ोसी का सुख देखते ही अपने आप भीतर का मच्छर काटने लगता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति सीधा भगवान की आराधना करने लगा, खूब भगवान भोले की आराधना की, खूब आराधना की। तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, अरे मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वो बेचारा कहने लगा, प्रभु मैं बिल्कुल संतोषी हूँ, एक काम करिए, मैं बिल्कुल संतोषी हूँ, इसलिए आप तो मुझे अगर देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दें कि जब चाहूं तब आपसे मांग लूं। कह क्या रहा है कि बिल्कुल संतोषी हूँ, और अंत में कह दिया जब चाहूं तब मांग लूं। और जो इस प्रकार बोला कि जब चाहूं तब मांग लूं, तो भगवान ने भी कह दिया तथास्तु। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जितना तुझे मिलेगा ना, तेरे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। मंजूर है? उसने उस समय तो हाथ जोड़ ली और कह दिया कि हाँ, मुझे जितना मिलेगा पड़ोसी को डबल देखा जाएगा प्रभु, कम से कम मुझे मिलेगा तो सही। ऐसा भाव रखकर सीधा पहुंच गया अपने घर पर। कुछ दिन निकले और कुछ दिन निकलने के बाद भगवान को बुलाया और कहने लगा कि प्रभु आइए, अब मकान पुराना हो गया है, अब नए मकान की व्यवस्था कर दीजिए। तो भगवान ने कहा दिया तथास्तु, और बढ़िया शानदार सालीशान सा बंगला उस व्यक्ति के लिए बन गया। लेकिन भगवान ने कहा जैसा तुझे मिलेगा पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब पड़ोसी के यहाँ डबल डबल मकान हो गए। उसने कहा राम राम, साधना मैंने की और पड़ोसी के यहाँ डबल, फिर भी चलो कोई बात नहीं। कुछ दिन निकले और निकलने के बाद फिर आवाज लगाई, प्रभु प्रसन्न होइए। और प्रभु प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर आए, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु घर से जब ऑफिस जाता हूँ मोटरसाइकिल में थोड़ी हवा लगती है, एक 4 पहिया वाहन आ जाए तो आनंद आ जाए। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। और उसके यहाँ एक तो पड़ोसी के यहाँ 2। अब उसका मच्छर काटना चालू हो गया। राम राम, मेरे यहाँ 1, उसके यहाँ 2। अब वो घबराने लगा। फिर भी गर्मी ज्यादा थी तो एक दिन कहने लगा, प्रभु गर्मी ज्यादा है, कमरे में एसी लग जाए। अब पड़ोसी के यहाँ 2-2 कमरे में एसी लग गया। अब तो उसका जो मच्छर था इतना उसने काटा। अब तो भगवान को प्रसन्न करके कहने लगा, अरे प्रभु प्रसन्न हो जाइए। तो भगवान प्रसन्न होकर आए और कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु मेरी इच्छा है मेरा 1 हाथ कट जाए। अब उसका 1 हाथ कट गया और पड़ोसी के 2-2। अब उसे आनंद आने लगा कि अब आया मजा। अब थोड़े दिन निकले, बेचारे का हाथ सही हुआ। अब भगवान को बुलाने लगा, प्रभु प्रसन्न होइए। तो कहा कि हाँ प्रभु, हमारी की इच्छा है हमारे घर के आगे एक खड्डा बन जाए। अब उसके आगे, घर के आगे एक खड्डा बना तो पड़ोसी के यहाँ 2-2 खड्डे।
अब कुछ समय निकला और कुछ समय निकलने के उपरांत फिर कहने लगा कि प्रभु प्रसन्न हो जाइए। प्रभु प्रसन्न हो गए। मांगो, अब क्या मांगना चाहते प्रभु? मैं चाहता हूं मेरी एक आंख फूट जाए। भाव से बोलो ना एक बार। देखो ना ये जीव कैसा है कि मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की बेचारी की दो फूट गई। उसने सोचा मैं तो एक से काम चला लूंगा लेकिन पड़ोसी की दो फोड़ूं। तो जिन व्यक्तियों के भीतर ऐसा भाव होता है ना, वो इस कथा को सुनने के अधिकारी नहीं है।